श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त के दिन शनिवार को हो रही है। और देखिए कृष्ण जन्माष्टमी है, ये तो होए वाली बात है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि ये इस बार शनिवार को है, कर्मों के देवता के दिन है। यानी कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साक्षात वास जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा पीपल के पेड़ पर। और उसके बाद कन्हैया का जन्म होगा रात को 12 बजे। क्या कर सकते हैं हम इस टाइम पर जब मंगल ने तांडव मचा रखा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल से मांगोगे, फिर देखिए चमत्कार, हर चीज मिल जाएगी। हर साल भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं ही भगवान हूँ, और किसी भगवान ने नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ। इसलिए कृष्ण जी की पूजा तो बनती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जेल में हुआ था, बाकी की सारी स्थितियां आप जानते ही हैं। कृष्ण जी जगत के पालनहार हैं, भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिन्हें लड्डू गोपाल, वासुदेव, गोपाल, माधव, श्याम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो लोग जन्माष्टमी के शुभ दिन पर व्रत रखते हैं और सच्चे मन से, हृदय से कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान मिल ही जाता है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। भगवान उनके सानिध्य में हर वक्त हर क्षण रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ तारीख की अगर बात की जाए 2025 में, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 देर रात 11:39 से हो रही है, और अष्टमी की तिथि का समापन 16 अगस्त 2025 9:34 पर होगा। इसी हिसाब से अगर उदया तिथि से देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, तो अष्टमी की तिथि जो है वो हमें मिल रही है 15 अगस्त को। लेकिन कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है, तो कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से योग में आपको कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है। क्योंकि देखिए वृंदावन के अंदर और द्वारका के अंदर जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, आप और हम भी तभी बनाएंगे, तो ये वाला निर्णय हम तब ले लेंगे और मैं आपको तारीख तब बता दूंगी। लेकिन अभी कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए उपाय मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। इसके साथ साथ ये शूटिंग जो है मैं आज कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जुलाई के महीने में, और आज 22 जुलाई है और हम कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, तो वो करीबन करीबन अभी से 20 दिन बाद है। जैसा भी हर पंचांग में अलग अलग है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। हमें 15 को बनानी है कि 16 को, वृंदावन में कैसे मनाई जा रही है, मथुरा में कैसे मनाई जा रही है, उस हिसाब से देख लेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे शुभ योग भी बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको इस बार सर्वसिद्धि योग मिल रहा है। साथ में भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आपको बहुत सारे ऐसे और योग मिल रहे हैं जो आपका जीवन सर्व सिद्धि योग की तरह संपूर्ण करेंगे। रोहिणी नक्षत्र है और बहुत ही खूबसूरत दिन है। इन शुभ योगों के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव के समय देवी देवताओं भगवान शिव जो हैं वो कैलाश के जगजननी माता पार्वती के साथ भी धरती पर होते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास के अंदर भगवान का जो कार्य है वो भगवान विष्णु सोने के लिए गए हैं योग निद्रा में, तो भगवान शंकर ही ये सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। अभी सावन का पावन महीना भी गया है और आपने बहुत अच्छे से उसे बिताया है। 9 तारीख को ही तो संपूर्ण हुआ है और आज हम 15-16 अगस्त की बात करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करें और भगवान को खुश करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। क्या करें क्या ना करें, अपनी इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी। इस दिन भजन व्रत ज़रूर रखें। रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है 12 बजे ज़रूर उनका जन्म उत्सव बनाएं, जन्मदिन बनाएं। श्री कृष्ण भगवान का जो अभिषेक है वो शंख से करें। शंख में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भरकर बाल गोपाल को स्नान कराएं। और अगर संभवतः हो सके आपके घर में बाल गोपाल ना हो तो ऐसे में आप शालिग्राम को भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें गुलाब जल, शुद्ध जल
और गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पीले वस्त्र जो है उन्हें पहनाएं, आभूषण पहनाएं, फल फूल माला चंदन प्रभु को का श्रृंगार करें, उन्हें समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री बेहद प्रिय है, परंतु बिना तुलसी के प्रिय नहीं है। जन्माष्टमी की रात को मक्खन मिश्री दूध का भोग अवश्य लगाएं, और ये सब कुछ गाय की दूध का से बना हुआ मक्खन हो, गाय का दूध हो और मिश्री धागे वाली हो, और साथ में क्या हो, तुलसी का पत्र। भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें, उसके बिना ये भोग अधूरा है और शाम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जादुई उपाय फिर देखिए कन्हैया जी कैसे कमाल कर जाएं। तुलसी के पौधे में पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे में के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, 11 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मैं तो हर बार आपसे कहती हूँ कि 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान का झूला ज़रूर सजाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुंदर झूला तोहफे में देना चाहिए। झूले में उन्हें झूलाना ज़रूर चाहिए, खुद भी झूला झूलना चाहिए। चांदी की बांसुरी चढ़ानी चाहिए जन्माष्टमी की रात्रि में, और फिर उस पूजा करने के बाद उस बांसुरी को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लेना चाहिए। गाय बछड़ी की प्रतिमा लाएं। जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़ी की छोटी सी प्रतिमा लाना बेहद शुभ है। पहले से है तो उसकी पूजा करें, नहीं तो अपने वॉलपेपर पे गाय और गाय का बछड़ा ज़रूर लगाएं। वो सभी लोग जिन्हें धन चाहिए और संतान चाहिए। दान पुण्य करें। इस दिन अन्न धन वस्त्र दान बहुत शुभ रहता है। भजन कीर्तन करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करने से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, बहुत शुभ माना जाता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, राधे 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 राधे, क्योंकि कृष्ण को तो राधा के बिना कुछ समझ नहीं आता। आते हुए कन्हैया हो जाएंगे नाराज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये काम बिल्कुल ना करना। क्रोध ना करें, किसी पर ना करें, अपशब्द ना बोलें, अब शगुन ना बोलें तो बेहतर होगा। मांसाहार नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। जन्माष्टमी पे क्या कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। झूठ ना बोलें। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना अशुभ माना जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। किसी का अपमान ना करें, और जन्माष्टमी पे ही क्यों, कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जब प्रभु ने जन्म लिया है तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, अच्छे अच्छे काम करें। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को प्रिय भोग है पंचामृत का। भगवान श्री कृष्ण भगवान का स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है पंचामृत से। दूध दही शहद चीनी घी तैयार कर कर पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं, फिर भोग के रूप में इसी से अपना व्रत खोलें। आटे या धनिया पंजीरी की मान्यता बहुत खास है। बाल गोपाल को आटे धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, खीरे का भोग लगाया जाता है, खीरा चढ़ाया जाता है, खीरा काटा जाता है, मक्खन का भोग लगाया जाता है, मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है, कि बहुत ही शुभदायक होता है और संतान की सुख की प्राप्ति का कारक होता है। माँ लक्ष्मी आपको बहुत फल देती है। जीवन में जो भी भोग इस दिन चढ़ाएं वो ज़रूर लोगों के बीच में बांटें। तुलसी का भोग भगवान को ज़रूर लगाया जाता है। 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भोग है भगवान का, कि भगवान भाव के भूखे हैं। जन्माष्टमी पर गलती से भी अगर आपका व्रत खुल जाए तो कई बार लोग अनजाने में खंडित हो जाता है व्रत। धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्रत पूरा होने से पहले खंडित हो टूटे ना नहीं चाहिए। इसके लिए अगर गलती से टूट भी जाए तो कन्हैया से माफ़ी मांग ले, कुल्ला कर ले और अपने व्रत को कंप्लीट करें। अगर जन्माष्टमी पे व्रत टूट जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस व्रत टूटने के बाद कन्हैया जी की पूजा कर कर हाथ जोड़कर उनसे उनकी गलती के लिए क्षमा मांग ले, और आपको वो ताकत और शक्ति दें कि आप व्रत रख सकें। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साफ मन को देखते हैं, प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। आपका कुछ खाना ना खाना इससे कोई मतलब नहीं है। घर में कराएं हवन। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको अपने घर में हवन करवाना चाहिए, और अपने घर के मुख्य दरवाजे को केले के पेड़ों से ज़रूर सजाना चाहिए। इस दिन पंडित को भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। इस दिन अपने घर को सजाना चाहिए। इस दिन छोटे छोटे बच्चों के बीच में टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, खीरे और आइसक्रीम, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें भी बांटनी चाहिए जिससे उनका मन अच्छा हो, जो बच्चों को अच्छा लगे। पिज़्ज़ा इसीलिए बोला क्योंकि उन्हें वो पसंद है। अब आप अपने बच्चों को आज के तारीख में बोले कि बेटा केला खा ले या खा ले, वो मानेंगे नहीं। और एक बात याद रखिए, तुलसी की माला बनाकर भी भगवान विष्णु को अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। गलती से जन्माष्टमी पर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पंडित जी को पीले वस्त्र अर्पण ज़रूर करने चाहिए। चने की दाल ज़रूर आज के दिन दान करनी चाहिए। गौशाला ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर जो गौशाला जाते हैं
उन्हीं का व्रत संपूर्ण होता है, गाय की सेवा करना। और जन्माष्टमी पर्व जो है अधर्म पर जीत है, अधर्म पर जीत है, बुराई पर अच्छाई, बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है, उसकी जीत है। क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जब हर संतान की इच्छा पूर्ण होती है। हर संतान के लिए जब माँ अपनी इच्छा मांगती है कि मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, मेरा बच्चा शिक्षा अच्छी प्राप्त कर ले, तो ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सवाल ये उठता है कि हम 15 को मनाएं कि अब हम इसको 16 को मनाएं। ये मैं आपको 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए में बता दूंगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वृंदावन में कब जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उस हिसाब से हम इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। बट हाँ, अपने कन्हैया को बहुत अच्छे से सजाएं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें राधा कृष्ण ज़रूर बनाएं। और आप अपने जीवन में अगर बेटे की प्राप्ति चाहते हैं कि आपके यहाँ बेटा हो, तो कृष्ण जी को इस दिन राधा रानी की एक तस्वीर भेंट स्वरूप देकर ये कामना करनी चाहिए कि मेरे कोख में बेटे के रूप में आ जाओ, मैं अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर ज़रूर रखूँगी। फिलहाल के लिए जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।